अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना सलमान न्यू पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। व्यूज़ पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बड़े नाम है वहाँ, बहुत अच्छा काम होता है, पूरी दुनिया में उनकी पज़ीराई की जाती है। हर दूसरे दिन एक इमर्जिंग टैलेंट आता है और टैलेंट एक आधे ड्रामे के बाद फिर गायब हो जाता है और कुछ कई-कई साल ऐसे गुज़र जाते हैं कि उसके बाद वो टैलेंट वापस नहीं दिखाई देता एक्सेप्ट या तो वो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा होता है या वो कहीं न कहीं किसी न किसी के घर में छुपी हुई पार्टी पे नज़र आ रहा होता है या आपने देखा होगा कि अक्सर वो कुछ ऐसी इलिसिट एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहा होता है और पूछने पे कहा पूछा जाता है कि आप इतने सालों से कहाँ थे, क्या कर रहे थे? क्योंकि इंडस्ट्री के ड्रामाज़ में तो आप कहीं नहीं थे। तो कहा ये जाता है कि इंडस्ट्री में नेपोटिज़्म है। एक्टर का बेटा एक्टर है, एक्टर का भांजा प्रोड्यूसर है। रिश्तेदार जो हैं वो क्रू कास्ट में हैं और वो जो बेचारा अ, छोटे इलाके से बड़े शहर में जाके स्ट्रगल करके किराए भर के बसों के धक्के खा के और बड़े-बड़े स्टूडियोज़ के बाहर खड़े हो होकर फिर भी ड्रामे की आस में बैठे होते हैं, मगर मिलता उनको कुछ नहीं है। हाँ, नाम फिर भी वो कमा लेते हैं। वो कैसे कमाते हैं? क्या करके कमाते हैं? उन्हीं की ज़ुबानी आज हम उनसे पूछेंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ सरदार काशिफ़ बलूच को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? आप बताएँ ठीक है? आई एम गुड। आज तो बड़े हशाश-पिशाश नज़र आ रहे हैं आप। मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। आपको आज नज़र आ रहा हूँ। आप मुझे आज नज़र आ रहे हैं। कहाँ गायब थे इतने दिनों से? इधर ही था मैं। अभी कुछ दिन पहले तो आपका शो भी किया मैंने। वो तो हमने आपको बुलाया ना क्योंकि आप नज़र नहीं आ रहे थे। और मुझे आप ये बताएं कि इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया या ओवरऑल बताया? मैंने ओवरऑल बताया है। फिर ठीक है। आपको स्पेसिफिकली नहीं मैंने टारगेट किया। मैंने कहा शायद एज अ गेस्ट आप मेरा इंट्रो दे रही है। नहीं, बिल्कुल भी आप हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल बहुत एहतराम शुक्रिया हैं। फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, इट्स आवर प्लेज़र। अच्छा काशिफ़ नज़र नहीं आ रहे ड्रामाज़ में ऑन स्क्रीन मे बी ऑफ स्क्रीन काम कर रहे ऑफ हो। स्क्रीन कर रहा हूँ, हाँ। ऑन स्क्रीन थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। क्यों? वैसे थक गया हूँ शायद, क्योंकि स्टार्टिंग में किया है, उसके बाद उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं था और उस तरह का मुझे जिस तरह मैं चाह रहा था वो चीज़ें हुई नहीं। तो मैंने कहा चलो लेट्स गो फॉर माई ओन प्रोडक्शन, तो उसमें चला जाऊँ, फिर अपने आप को खुद सही तरह लेके आऊँ जिस तरह लेके आते अच्छा हैं। क्यों एक्टिंग में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था? एक्टिंग में रिस्पॉन्स नहीं एक्टिंग था, अच्छी नहीं कर रहे थे? जैसे इंट्रो दिया ना उसी में वैसे ही है कि इधर वो है कि अगर मैं किसी एक्टर का बेटा होता तो फिर मेरा पैशन जो है वो चल रहा होता आगे और मैं एक्टिंग भी कर रहा होता और इस वक्त मैं मेन लीड पे आ रहा होता, या मैं किसी का भांजा भतीजा होता किसी फेमस डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का, तो मुझे अच्छा काम भी मिल रहा होता, मुझे बड़े पर्दे पे मूवीज़ भी मिल रही होती। यहाँ तो मैं खुद मेहनत करके आया हूँ। स्टार्टिंग में मेरे बने हैं एक दो दोस्त, वो भी बने हैं हमारी हवेली वगैरह की वजह से, उधर आए हैं शूटिंग करने के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता पे कनेक्ट हुए मेरे साथ। तो उसके बाद जाके काम मिलना स्टार्ट हुआ है, बट जब काम भी मिलना स्टार्ट हुआ है तो उस वक्त भी स्टार्टिंग रोल मिल रहे हैं बैक साइड पे, फिर भाई का कैरेक्टर मिल रहा है, तो फिर साइड रोल मिल रहा है, और फिर आई डोंट नो कि मेरे साथ शायद इशू किया है, सीन काटे जा रहे हैं, फिर सीन दे रहे हैं तो उसमें भी मेरे डायलॉग्स काट रहे हैं, लाइटिंग कम हो रही है, मेकअप अजीब हो रहा है, कपड़े अजीब खुले खुले जैसे मैं थैला सा मलंग सा मुझे बना रहे हैं। आई डोंट नो कि उन्हें पता नहीं शायद इशू क्या था। तो फिर मैंने सोचा क्या गो फॉर माई ओन प्रोडक्शन, अल्लाह मियाँ ने नवाजा हुआ तो खुद करो, खुद अपने आप को लेके आओ, शौक है और एक अच्छा आपने बिजनेस भी बात है। की है कि भांजा भतीजा होता रिश्तेदार होता, तो इंडस्ट्री में भांजे भतीजे का रिश्ता किस किस का है? काफ़ी लोगों का है। अब जैसे इतने मशहूर वो हैं, कौन है यार, सॉरी, वो जो कौन है, फिरोज सरसबारी वगैरह पूरा, हाँ जावेद शेख वगैरह, मतलब ये पूरी फैमिली आ रही है ना, पूरा फैमिली ट्री चलता आ रहा है। फिर उसमें बुशरा अंसारी जी हैं, ठीक है, उनकी बहन है, आगे उनकी बेटियां आ रही हैं। हमारी तो फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें तो फिर खुद ही स्ट्रगल करके खुद आना पड़ रहा था। तो फिर वो जितना अरसा मैंने साल 2 साल काम किया उसमें उतना मुझे रिस्पांस नहीं आया। हद के टीवी में रिस्पांस आ रहा था, मीडिया पे रिस्पांस आ रहा था, प्रिंट मीडिया पे भी आ रहा था, इलेक्ट्रिक पे भी आ रहा था, बट उस तरह मुझे काम नहीं मिल रहा था। कहीं काम करने जाता था तो कहा जाता था उस वक्त थोड़ा बल्कि है, तो अभी से एक्टिंग नहीं आती है, अभी से साल 2 साल लगेंगे, तो कभी कुछ कहा जाता था। मैंने कहा चलो ठीक है अब तुम लोग बोलो,
आई विल डू माई ओन प्रोडक्शन। तो फिर मैंने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। अच्छा, बलोच फैमिली से आपका ताल्लुक है, उनके कस्टम ट्रेडिशंस बहुत डिफरेंट होते हैं। बहुत हार्डली लोगों को देखा है कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट बने। ख़वातीन तो कभी भी नज़र ही नहीं आई, मगर आप तो, आपकी वीडियोस कुछ सामने आई हैं, आप तो बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं। वो सारी रस्में रिवायतें तोड़ कर आपने कहा है कि मैं अपनी पैरों की जंजीरें तोड़ कर जो है नाचूंगी। आज मैं नाचूंगी। लगाओ गाना, नाचते हैं। तो ये क्या है? ये क्या हो पहली रहा तो बात है कि इतनी पार्टीज की वीडियोस, इतना माशाल्लाह आपका पूरा पूरा सीन आप लोगों ने रखे हुए हैं, और वो वीडियोस जो मेरी हैं। पार्टीज हैं। हाँ। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो मेरी मर्जी है। वी अच्छा, आर ओपन आपको टू इट। अच्छा, ये नहीं लगता कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पब्लिक नहीं करनी चाहिए? हमने खुद थोड़ी पब्लिक की हैं, या मैं कौन सा कोई टिकटॉकर हूँ कि मुझे अपने आप को वायरल करना है। बुलाए तो सारे टिकटॉकर हुए थे। एक भी टिकटॉकर नहीं था। कौन सी वीडियोस है वो मेरी फैमिलीज की बाहर निकली हुई है, या बीच में कुछ एक्टर्स वगैरह उनके साथ हैं। एक भी टिकटॉकर नहीं है उसमें। कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ बाकी लोग हैं, मेरा मिलना जुलना ऐसा है तो वो लोग हैं। उसमें कोई टिकटॉकर नहीं है। मैं तो टिकटॉकर वालों से वैसे बहुत साइड पे हूँ। हाँ, क्योंकि मैं उन्हें कंसिडर ही नहीं करता हूँ। तो उसमें आपने जो सीन थ्रो किया था, ऑल्दो आप स्क्रीन पे सीन नहीं थ्रो कर पाए, लेकिन आपने सोचा कि वही सीन मैं घर पे थ्रो करके एक्टर्स का मज़ा ले लूँ, तो वो एक्टर्स कौन कौन से थे? नहीं, पहली तो बात है, मैंने सीन सारे हर जगह की हैं, ठीक है। मुझे किसी चीज़ की लिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है। आई लिव माई ओन लाइफ, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि वो मेरी पर्सनल पार्टीज़ थी, मेरी पर्सनल गैदरिंग थी, मेरी फैमिली की गैदरिंग थी। उसमें से जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने वीडियो बना लिया, वो वीडियो निकल गई बाहर, तो इट्स ओके फॉर इट। निकल आती है, कोई बात नहीं। क्या हो गया, उसमें क्या कह रहे थे, सिंगर बुलाई हुई थी, हम लोग सब डांस कर रहे थे, फैमिली गैदरिंग जो होती है। अब उसमें ड्रिंक्स थी। अब वो कोई भी फिजी ड्रिंक पी रहा है तो उसे कह रहे हैं कि वो शायद कोई और ड्रिंक है। दम वाला पानी भी था। दम वाला पानी वो इधर आपने मुझे दिया। वो इधर आप मुझे दे रही है। अच्छा, नहीं वैसे होता है दम वाला पानी, आपको पता है, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट मशहूर जुमला था। हाँ, वो कहते हैं ना कि ग्लास फेलो से बेहतर जो होता है वो ग्लास फेलो होता है। हाँ, बट वो वैसा सीन नहीं था। इट्स जस्ट अ वाटर। ठीक है, तो उसमें आपके सारे दोस्त? हाँ, फैमिली भी थी, फ्रेंड्स भी थे। हाँ। तो वी आर ओपन टू इट। ठीक है। इंडस्ट्री में सबसे क्लोज दोस्त कौन है आपका? सारे दोस्त हैं मेरे। सबसे क्लोज जिसके साथ मैंने ज्यादा काम किया है उसमें एहसन खान है। हाँ, एहसन खान तो आपके बड़े बेस्ट फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड है। हाँ, ही इज गुड। तो प्रोडक्शंस भी आपने इकट्ठी हाँ, की मैंने हुई हैं? स्टार्टिंग में किया है, एक ड्रामा प्रोड्यूस किया था रानी के नाम से। और क्योंकि प्रोड्यूसर मैं खुद था, और अपनी अम्मा के नाम पे ही मैंने वो ड्रामा प्रोड्यूस किया था, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट वेरी 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 फर्स्ट सीरियल। तो फिर लड़ाई किस बात की हुई एहसन खान से आपकी? एहसन अच्छा है, एहसन बुरा नहीं है। बस पैसों के मामले में थोड़ा सा है, तंग करता है। अच्छा। आपको आपके पैसे वापस मिले? कभी मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। वो ना भी दे तो इट्स ओके, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो ठीक है, इसका दोस्त है। हाँ, दोस्त है, ठीक है, अच्छा है, चल जाता है। अच्छा, तो कितनी प्रोडक्शंस की आपने एहसन के साथ? और एहसन के कास्ट साथ भी 3 उनको की किया हैं। हुआ है? कास्ट भी उनको किया कास्ट हुआ है? उससे किया हुआ था। किया हुआ है। 2 टेलीफिल्म्स में किया था, और जो सीरियल था उसमें नहीं था वो, उसमें मैं खुद था, और एज अ खुद प्रोड्यूसर मैं उसमें एज अ भाई आया हूँ। या तो अब कितनी देर मतलब कि कितनी देर मुलाकात रहती है आपकी? आप कितने कॉमनली आप इकट्ठे होते हैं? यार, अगर वो लाहौर आता है तो ऑफ एंड ऑन तो मुलाकात हो जाती है, मैं कराची जाऊँ तो हो जाती है। मिलते हैं आपस में? मिल लेते हैं। अच्छा, गुड नोट पे आप लोगों ने अपनी दोस्ती हाँ, खत्म की है? नहीं, खत्म मैं सच नहीं है। हाँ। बट अच्छा, सुनने में आया था कि शायद दोस्ती अब नहीं रही है। मैंने कहा मैं डायरेक्ट पूछूंगी, मैं क्यों किसी की बातों पे आऊं? नहीं, ठीक है। हाँ। है, बस हेलो है, ठीक है। एज अ एक्टर, सीनियर कितने एक्टर पैसे देने उन्होंने आपके? सीनियर एक्टर है, सुने तो आई रिस्पेक्ट है। तो बाकी पैसे ठीक है। पैसे कितने देने उन्होंने? कुछ खास नहीं है, बल्कि शायद मैंने देने होंगे, या उन्होंने क्या कितने देने हैं हैं फिर भी टोटल? पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं आई थिंक है। मैं अकाउंटेंट से पूछूंगा। अगर वो देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली शायद हमारी वजह से पैसे आपके वापस मिल जाएं। वो वैसे दे देगा। अच्छा, कोई गम नहीं है? नहीं, ठीक है, वरना कहीं और काम ले लूंगा उससे, वहाँ करवा लूंगा, कुछ कर लूंगा। अच्छा, ही इज योर गुड फ्रेंड। हाँ, ठीक है, सही है। अच्छा,
तो इसके साथ-साथ आपको जैसे आप मॉर्निंग शो में भी आए थे, तो मैंने आपसे स्पेशली पूछा कि बहुत बड़े-बड़े आपके ऊपर इल्ज़ाम आयद होते हैं। एक तो आपको आप ये हर वक्त मेरे से इल्जाम क्यों आप तो पूछती हैं? एक पहले आप मुझे ये बताएं, क्या? क्यों इल्जाम क्यों अच्छा पूछती हैं? पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है आपसे कि वैसे सच है सही। जब भी आपका नाम लिया है या तो वो एकदम से फ्यूरियस हो जाते हैं या कहते हैं यार ये भी कोई एक्टर है या इसको 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 आता क्या है इसको मतलब कि अब किसी के काम के ऊपर तो आई डोंट वांट टू टॉक बिकॉज ऑब्वियसली मेरे लिए तो तमाम लोग जो मेरे मेहमान खास इधर हैं वो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं तो आपकी लाइफ ऐसी फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज चल रही थी और चल रही होती है पहले तो इधर आप फुल स्टॉप लगाए ना हम्म, कि कौन लोग कहते हैं कि वो कोई एक्टर है या उसे कोई एक्टिंग आती है। अगर मैं कुछ ना होता आप मुझे बुलाते ही मैंने तो आपको पूछा आप कहाँ गायब नहीं। थे आपने नहीं तो फिर मैंने आपने आपको अभी ये पूछा कैसा है सवाल है? मैंने आपको पूछा कि ये आप गायब अभी ये कहाँ थे ऐसा कैसा हाँ इंट्रो है कि नहीं मेरे बारे में यूं यूं कहते पब्लिक हैं? ओपिनियन भी कोई चीज होती है मतलब कि पब्लिक आपको ओपिनियन पब्लिक हो। नहीं देख रही आपको पब्लिक देख रही है सिर्फ आप पार्टियां कर रहे हैं वहाँ ड्रिंक कर नहीं रहे नहीं हैं नहीं, वहाँ डांस मैं कर रहे हैं तो वाहिद भाई वो एक्टर हूँ हाँ जिसने आते साथ मेरा ख्याल है मोर देन 15 टीवीसीज ऑन लीड की हैं। हम्म, ठीक है उसके उस बाद सुन आप लेना। 4 सालों से स्क्रीन पे नहीं थे हमने हम्म, इसलिए पूछा कि आप किधर गए हैं उसके बीच में मैं 2 बार एडवाइजर रहा हूँ, यंगेस्ट एडवाइजर। ठीक है, फॉर द गवर्नर ऑफ पंजाब। अच्छा मैं माशाल्लाह खाली एक्टर नहीं हूँ, हम्म मेरी अपनी एक बेल्ट है। मैं सादकाबाद रहीमर खान से हूँ। हम्म ठीक है, हमारी अपनी एक स्टेट है। हम लोग नहीं जाते हैं बाहर कैंपेन करने के लिए, वोट कास्ट करने अच्छा के लिए। हमारा अपना तो वोट इसका बैंक मतलब है कि है। फिर वो तो बात ठीक होगी ना इसमें किसी को इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं बिकॉज वो तो आपका एक्टिंग इज जस्ट क्योंकि अ अब पीस ऑफ अ केक फॉर यू आपको तो नहीं जरूरत नहीं भी नहीं नहीं है नहीं, आई मुझे डोंट थिंक जरूरत सो है क्योंकि इट्स माय नहीं मेरा नहीं पैशन। ख्याल मैं आप कह रहे हैं कि एक्टिंग का मैं तो मतलब ये तो नहीं कि मुझे आप कह पैसे रहे हैं कि छापने मैं तो हैं। जाता हूँ बड़ी बड़ी कैंपेन्स करने के लिए मेरी मैंने कहा मैं कैंपेन करने हाँ जाते ही नहीं, गवर्नर के हमारा साथ अपना आप उनके क्या एडवाइजर रह चुका एडवाइजर हूँ। रह चुके हुए हैं सच बिग पोजीशन तो व्हाई वुड यू ऑप्ट फॉर एन एक्टिंग और आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां तो सॉरी विद यू अपॉलॉजी पीपल आई एम नॉट सेइंग वहां तो वैसे एक्टर्स को कंजर कहते हैं अब मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे वालिद साहब हयात थे तो उस वक्त वालिद साहब ने मुझे खुद कहा था, क्योंकि वो देखते थे 9 बजे वाली खबरें। ठीक है, जैसे खबर न्यूज़ चलती थी मेरे टीवी से चल जाते थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आग कर दूंगा या तुम्हें गोली मार दूंगा। कि तुमने टीवी इस देखा हाँ नहीं कि तुम अगर टीवी पे आए। अच्छा ठीक है, तो मगर मेरा पैशन था और फिर मैंने उन्हें मनाया भी सही उनकी लाइफ में जब वो थे, जिंदा उनको थे। पता होगा ना कि आप कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे हाँ, पता था पता था कि ये नहीं छोड़ेगा करेगा। हम्म उन्हें पसंद नहीं था बिल्कुल भी कि मैं मतलब इस काम में आऊँ। मेरी जो बहनें हैं उनके साथ गुलबर्ग कॉलेज में रीमा पढ़ती थी, तो वो उनकी फ्रेंड बन गई थी। तो मेरी बहनों के कॉलेज छुड़वा दिए गए थे कि रीमा से दोस्ती नहीं होगी। अच्छा हम्म, इतना वो फादर को आपके हाँ, प्रॉब्लम था इस तो इस फील्ड तो से। मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने आपको आग कर दिया था आपने पता नहीं क्या क्या सुना है। नहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग नहीं, अगर आप उन्होंने मुझे मुझे बेहतर बता सकते आग हैं। अगर मैं किया हो, गलत हूँ तो आप मुझे कह सकते हैं नहीं ऐसी अगर बात नहीं उन्होंने है आग किया हो तो मैं अपनी कंपनी का सीईओ हूँ। अगर उन्होंने मुझे आग किया हो तो मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह मुरब्बों का मालिक हूँ। अच्छा वो मुझे आग किया हो तो क्या मैं अपना प्रोडक्शन चला रहा हूँ। अच्छा मैं कुछ पैसा इधर उधर बाहर अंदर बाहर तो नहीं लेके जाता हूँ ना, जिस तरह लोगों के स्कैंडल्स बाहर आ रहे हैं। अच्छा कौन कौन से लोग लेके जा रहे हैं पैसा अंदर मुझे बाहर नहीं पता, मैं बस सुनता ही हूँ आपकी तरह बैठ के, आप ही का ब्रॉडकास्ट देखता हूँ। अच्छा काशी बोलो सब आप नहीं बताना चाह रहे पर इट्स ओके कोई नहीं, आप बात नहीं हमेशा ये लेकिन कहती हैं मैं बताना नहीं चाह रहा। आप पूछे मैं बताता हूँ, मैं बैठा हूँ आपका गेस्ट हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं मैं चाहती हूँ कि आप बहुत फ्रेंडली तरीके से मुझे बताएं क्योंकि हम्म, ऑब्वियसली आपके साथ इस 2500 जो 25 करोड़ आवाम के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं एंड दे वांट टू नो वेयर वर यू हम भी चाहते हैं कि आप जैसा टैलेंट जो है वो पीछे वाली स्क्रीन पे नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ टैलेंट मौजूद है मगर मौके मौजूद नहीं है प्लेटफॉर्म है मगर रास्ता मौजूद नहीं है ऐसे ही है। और वो जो खारदार रास्ता काटना होता है हमने बड़े बड़े लोगों की स्टोरी सुनी है ऑब्वियसली जब वो कुछ बन जाते हैं तभी वो बोलते हैं जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वो नहीं ये बात भी कहना उनको मुनासिब लगती कि हमारे स्ट्रगल्स क्या थे अच्छा, ट्रस्ट माय वर्ड्स कि जब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट की ना तो उसमें जितने सीनियर एक्टर थे उसमें मैंने उन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि मैं इसका प्रोड्यूसर हूँ, और डायरेक्टर को भी नहीं पता था कि मैं खुद इस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। फैसल बुखारी साहब डायरेक्टर थे जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्में बनाई हैं। इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था कई बार
ठीक है, 6-6 आपको घंटे जो अपकमिंग एक्टर्स होते हैं ना, आपको तो स्ट्रगलिंग, आपको नहीं कभी किसी ने मुझे भी किया? किया, बहुत बार किया। इतना बड़ा सरदार का टैग, सुने ना, तो वो शाहाना खानदान, गाड़ी, बंगला, घर, आपके घर में शूट होते रहते हैं। आपने सिर्फ स्क्रीन पे आने के लिए सब कुछ सहा। हाँ, इज इट लाइक दैट? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो फिर आप देख लें तो कि जब 6-6 घंटे, मुझे 8-8 घंटे मेरे जान के सीन काटे जाते थे, वेट कराया जाता था। रानी ड्रामे का ना कंटेंट हेड था और राइटर था फैसल मंसूर, जो आजकल हम टीवी में है, ठीक है, अब उनका कंटेंट हेड है। वो कराची से लाइंस भेजता था, स्क्रिप्ट भेजता था अगली एपिसोड्स की, इधर मेरे सीन काट दिए जाते थे, इधर मेरे सीन काट दिया। पता नहीं, मुझे नहीं पता एक्टर्स को क्या इशू होता था, उन पे लाइट ज्यादा हो रही होती थी, वो एक्टर्स वो कौन से काले थे? लग रहे होते थे, वो तो कौन से मैं गोरा एक्टर्स लग थे? रहा होता था। तो भाई मैं तो भाई का रोल कर रहा हूँ, तुम लोग तो इतने पुराने फिल्मों में मंजे हुए लोग हो, तुम लोग तो काम कर रहे हो। तो मैं फिर भी खामोश रहता था। एक दिन ऐसा आया, वो एक एक्टर पहले तो हम इधर ही बात करते हैं ना, वो एक्टर्स कौन से थे जो उसमें से लाइमलाइट एक में दो आना जो, चाहते थे? नहीं वो ऑलरेडी लाइमलाइट में थे। कौन से लोग थे? एक तो बेचारे इंतकाल कर गए, खालिद भट्ट साहब, खालिद भट्ट साहब। ठीक है। फिर उसके साथ मेरे साथ सीनियर सारे पुराने मैंने कास्ट किया थी, जिसमें ये है नगमा जी थी, जिन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तानी इंडस्ट्री की फिल्में की हैं जी। फिर उसके बाद बाबर अली साहब थे, बाबर अली साहब ने बहुत ज्यादा काम अच्छा, किया। उनके साथ तो आपको इशू भी बहुत रहे हैं। हाँ, ऑफ एंड ऑन थे। क्या वजह थी? वजह ये थी कि वो एक सीनियर एक्टर थे और वो चाहते थे कि पूरी लाइमलाइट उनके आगे पीछे हो। तो ठीक है, वी रिस्पेक्ट इट कि आप सीनियर हैं, आपसे काम सीखने को मिल रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई काम करने आ रहा है तो वो शायद इस मजबूरी में काम करने आ रहा है कि उसे एक्टर बनना है या पैसे चाहिए या कोई मजबूरी है। पैशन भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है आपका, कोई आपकी हॉबीज होती हैं। मेरे जैसे शौक है, आई डोंट अर्न इट एज फॉर मनी। मैं तो अपने काम मतलब मुझे मोहब्बत है कि ठीक है एक्टिंग कर लूंगा, टीवी में आऊंगा, ओके फाइन, ठीक है। मैं कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, पता नहीं कितने मेरे अकाउंट्स बने हुए हैं, फैन पेजेस कभी भी बने हुए हाँ हैं। पता नहीं कोई कहाँ कोई पोस्ट कर रहा है, यूट्यूब पे चीजें लग रही हैं, कभी स्नैपचैट पे लग रही हैं, कभी इंस्टा पे लग रही हैं। आई डोंट यूज ये इट। भी वो आपकी फैमिली प्रेशर है सोशल मीडिया पे ना रहना? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने खुद स्किप किया था। आई वाज इन रिलेशनशिप, तो मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो मैंने फिर मैंने कहा ठीक है। वो भी एक्ट्रेस के साथ ही था? हाँ। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं नाम, इफ यू आर कंफर्टेबल? नहीं, नहीं, पर्सनल आई है। डोंट वांट टू शेयर इट, ठीक है, क्योंकि लेकिन इट वाज माय पास्ट। ओके, एंड हु इज योर प्रेजेंट? करंटली या नो एक्टर। अब एक्टरों से तौबा कर लिया, तौबा कर लिया। क्योंकि ये स्क्रीन के आगे भी फनकार है, स्क्रीन के पीछे भी फनकार है। मुझे फनकारी से नहीं करनी मोहब्बत। अच्छा। हाँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बलोच इंसान हूँ। हाँ। मैं सीधी बात करता हूँ। हाँ। जो अच्छा है वो ठीक है, जो नहीं हाँ। अच्छा उससे नहीं है गुजारा, ओके फाइन, तुम्हारा अपना रास्ता, मेरा अपना है। मैं फनकारी नहीं कर सकता, मेरे से वो नहीं दी जाती। नेपोटिज्म की बात करते हैं आप, आपको तो वैसे बात सूट ही नहीं करती। आप नेपोटिज्म की बात करें, आपने भी तो बहुत नेपोटिज्म की हुई है। कहाँ की आपने है? जितनी प्रोडक्शन की, आपने किंजा को लॉन्च किया, किंजा के साथ काम किया, किंजा के अलावा आपके ड्रामाज में कोई नहीं रही है, आपकी साथ भी उन्होंने काफी ड्रामाज किए, तो फिर आप भी तो नेपोटिज्म कर रहे हैं। आप में दूसरों में क्या फर्क है? कहाँ से लगता है आपको कि मैं किंजा के साथ कर रहा हूँ? आपने उसकी प्रोफाइल देखी है? प्रोफाइल में शायद ना लगाती हूँ आपका। नहीं, वैसे लेकिन प्रोफाइल में मेरा अपना लगाने की बात नहीं कर रहा। हाँ, उसने काम कितना किया आपने देखा? काम बहुत किया बस। और अभी रिसेंटली भी उसका जो सीरियल चल रहा है, मेरा ख्याल है सबा कमर के बाद अगर एक वो वाहिद एक्ट्रेस है किंजा हाशमी जिसे एक्टिंग आती है, ठीक वो है। तो आप कहेंगे ही। नहीं, मैंने तो सबा कमर जी का कहा है, मैं तो वो उनको तो भी हमारी रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड हर एक्ट्रेस बहुत रिस्पेक्टेबल है, इवन वो भी बहुत रिस्पेक्टेबल है, सीजन्ड है, आपको पता है, पुरानी एक्ट्रेस है। किंजा नहीं, किंजा कहीं से नहीं है, पुरानी है, 4 सीजन है। अच्छा। हाँ, उससे हर आप एक्ट करा सकते हैं, आप उससे उसे रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं, साइको बना सकते हैं, आपको हर उसने तरह कितनी से। बार रुलाया है? मुझे अभी तक तो 1-2 बार रुलाया है। रुलाया है? हाँ। अच्छा, हंसाया भी है? बहुत। यू गाइस आर क्लोज फ्रेंड्स? हाँ, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स इंडीड या टिल नाउ। या अच्छा, तो आपकी भी मैंने पिक्चर्स देखी थी उनके साथ, तभी मैंने ये सवाल किया। अब ये ना बोलिएगा वो भी एआई जनरेटेड थी। नहीं वो मेरी थी। आपकी थी। अच्छा, तो
कंफर्ट जोन कहाँ बनता है, मतलब कि ये आपको कब लगता है, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सम पेयर्स आर वेरी कंफर्टेबल ईच अदर और वो इकट्ठे ड्रामाज में आते ही आते हैं, उनका एक पेयर मशहूर हो जाता है। ऐसे ही है। तो आपका कंफर्ट किसके साथ बन पाया या बनने दिया ही नहीं? जब कंफर्ट बनना लगता था तो वहां से सीन खत्म कर दिए जाते थे या लीड के ऊपर आपको आने नहीं दिया? स्टार्टिंग में तो बनने ही नहीं दिया था, फिर आहिस्ता किसके साथ आहिस्ता बनाना चाहते थे? जिसके साथ मैंने काम किया, जिन जिन के साथ काम किया उनके साथ सबके साथ कंफर्ट था मेरा। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रही, जैसे एक नहीं और- स्पेसिफिक अगर हाँ। आप कहें किसी का, हाँ। तो मैंने सबके साथ काम किया, एवरीवन वाज ओके, ठीक थे। और बाद में जब फिर मैंने अपना स्टार्ट किया तो फिर मेरा किंजा के साथ था और फिर मेरे सीन्स बहुत होते थे, फिर मैंने काम उनके साथ बहुत किया, तो इट्स फाइन, ठीक था, अच्छा था, उसी के साथ था। और देखें, एक्टर का जो काम होता है, अगर कोई नया बंदा आ रहा है, अगर वो एक से दूसरी बार आपसे क्यों मांग रहा है या रीटेक करवा रहा है, तो आप बेशक गर्मी है या ठंड है या रात के 4 बज रहे हैं या दोपहर के बज रहे हैं, आप उसे मार्जिन दें, ठीक है, आप उसे बता दें, आप उसे समझा दें कि यार यूं करना यूं है। और उससे पहले जो है उसका आपका बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि आप जब तक कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे आप एक्ट कर नहीं सकेंगे। ऐसा ही है। अच्छा, सही है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपके लिए बड़े बड़े कपड़े भी डिज़ाइन किए गए हैं, आप डिज़ाइनर्स के कपड़े भी बहुत ज़्यादा पहनते रहे हैं और शेरवानी के ऊपर भी आपका बड़ा ज़बरदस्त लुक्स आती रही हैं, तो आप मॉडलिंग भी करते हैं? स्टार्टिंग में किए थे 1-2 शूट्स प्रमोशन किए थे? शूट किए थे, हाँ। मैगजीन के कवर भी किया था। फिर क्यों छोड़ा? वो छोड़ा ये कि फैशन इंडस्ट्री मेरे लिए बनी नहीं हुई, क्योंकि ना मेरी जो है वो जॉ लाइन है, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय, ना मेरे कोई एब्स हैं, ठीक है। मुझे तो हमेशा जब भी ये कंसीडर किया जाता है, जिस चीज़ से मुझे बहुत नफरत है कि कभी मुझे नहीं कभी कोई मुझे कहे कि ठीक है, हॉट है, सेक्सी है, ठीक है, जो भी देखता है क्यूट है, ये क्या क्यूट है भाई? क्या मैंने क्यूट को क्या करना है? कोई अच्छी चीज बोलो, ये क्या है क्यूट? हाँ, मुझे काम के लिए कहो, क्यूट ना बोलो। और उसमें हुआ ये था, स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तो एक डिजाइनर थे 2 भाई, उनका मैंने शेरवानी पहनी थी और वो क्यूट लग रहे थे। क्यूट लग रहा था, बट वो बाद में फिर खुद ही क्यूट ही होता रहा। क्यों, तो क्या हुआ? फिर मैंने क्या करना ही नहीं हुआ। ऐसा था कि मोस्टली तो नहीं कहना चाहिए, बट इसमें है ऐसा कि आपको बुलाते शूट्स के लिए हैं, फिर फिजिकल, फिर हरास, और मतलब काफी कुछ ऐसे आस्क आउट मारते हैं। नहीं, डिजाइनर्स आपको आस्क आउट मार रहे थे? मेल डिजाइनर्स? हाँ, तो मारते हैं, आपको भी पता है, आपको भी इसी फील्ड में है, आपको पता नहीं है इस फील्ड में? नहीं, मुझे नहीं पता। चलें, ठीक है। पूछना चाहती हूँ कि क्या हुआ? They do ask for such things, ठीक है, काम करने के लिए, क्योंकि लड़के को मॉडल बनने का शौक होता है, ब्रांड्स में शौक होता है, काम करने का, रैंप पे चलने का शौक होता है, ठीक है, लड़कों को होता है। हाँ। ठीक है, चलो, एक लड़की आस्क आउट मारे तो इट मेक सेंस, पर एक लड़का हो के लड़के को आस्क आउट मार रहा है। आपको आइडिया तो है इसका, आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? मुझे पहले आप ये बताएं। अभी रिसेंटली आपने इस पे एक ब्रॉडकास्ट की है। मैं आपसे पूछना चाह रही थी एक्चुअली कि क्या वजह क्या होती है। मुझे नहीं पता, उनका मेरा ख्याल है। इसलिए भी मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने कभी बात नहीं की। डिफरेंट इसलिए था क्योंकि he was a boy but he feel like a girl, और होता है ना कि बॉय हो के he feel like a girl and used to create himself like a girl, so that's why I asked कि will you marry with a girl or will you won't be having relationship with someone else? He said I would always prefer for a boy. ये मसला था। ठीक है, तो इसमें अब मैं उस पे क्या कमेंट करूं, वो उसकी लाइफ है। आपने क्या किया फिर उसके बाद, क्या हुआ? अच्छा खैर, मैंने उनका शूट किया, ठीक है, उसके बाद मैंने शेरवानी पहनी, मैंने एक मैगजीन का कवर किया। उसके ना 3 दिन बाद उसकी मुझे कॉल आ जाती है कि हमारे पास एक और शूट भी है तो तुम आओ। मैं उनके घर चला गया। मैं घर गया तो उसके बाद जो है आगे कुछ और ऐसे लोग बैठे हुए थे जो प्रॉपर पार्टी चल रही थी। और मर्द थे, औरतें थी, सब मिक्स था, ठीक है, पार्टी चल रही थी और ड्रग्स वगैरह चल रही थी, चीज़ें चल रही थी। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट इनटू सच थिंग्स,
ठीक है, अल्लाह ने बचा के रखा है हमेशा। बस गलती से तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। नहीं, वहाँ की तो नहीं हुई थी। अच्छा। वहाँ भी तस्वीरें वायरल अच्छा, वो आपको मिल गई आपकी हैं। पर्सनल पार्टी में थी, ठीक ठीक। नहीं, वो मेरी पर्सनल, वो मेरे घर की, मेरे फार्म की अच्छा, हैं। फार्म की थी। ठीक है, तो खैर उधर उन्होंने कहा कि फलां शख्स ये साथ बैठे हैं, ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। पहले तो मैं हैरान हुआ, ये क्या होता है कि फलां शख्स जो भी थे वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। अच्छा, आपको हुकअप कराया जा रहा हाँ, था। मतलब दोस्ती करना चाहते हैं। किस लिए भाई दोस्ती करना चाहते हैं? आप 70 साल के हैं, उस वक्त मैं 24 साल का था। क्या दोस्ती करनी है आपने मेरे साथ? मैं आपको पापा का हूँ, मामू का हूँ, क्या दोस्ती करनी है आपने मेरे साथ? मे बी वो आपको देख के वो क्यूट कह रहे होंगे ना, आप नहीं, cute लग मतलब रहे हैं। बताया ना, दोस्ती क्या करनी है आपने मेरे साथ, ठीक है। तो फिर बाद में उन्होंने बताया नहीं नहीं, ये फलां फलां सीन है, तो आप इनके साथ हुकअप कर लें, ये कर लें, वो कर लें। और बाकायदगी से उन्होंने कहा जितना तुमने शूट किया है उससे मल्टीप्लाई बाय 50 पैसे देते हैं। मैंने कहा क्या मतलब मल्टीप्लाई बाय 50? पहले तो मुझे पता ही नहीं था इसका मल्टीप्लाई बाय 50 क्या है। 50 गुना ज्यादा। हाँ, ठीक है। मैंने कहा क्या है ऐसा? मैंने कहा ना मैं शाहरुख खान हूँ, मैंने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था, ना मैं फरदीन खान हूँ, तो मुझे किस वजह से पैसे देने और मैं क्यों करूँ? वो कह रहे होंगे कि हाँ, आप मैंने फरदीन कहा खान की तरह लग देखें, रहे हैं। और मुझे तो वैसे कहना नहीं चाहिए, मुझे ना बहुत कोफ्त होती है इस चीज़ से। तो मैंने कहा कि यार देखें, मैं अब यहाँ से जाता हूँ, वरना वो अंदर वाला एक जो है ना चीज़ जागती है, और वो मैं ये ना हो कि थपड़ो थपड़ी काम हो जाए, ठीक है। तो कब्र में टांगे हैं तुम्हारी, ठीक है, अजीब तुम्हारे शौक हैं, तुम्हारे बच्चों के भी आगे बच्चे हो चुके हुए हैं, और तुम मुझे कह रहे हो ये कि कराची यार, की बात है। लाहौर की। लाहौर की। ठीक है, फिर आपने क्या किया? बस उसके बाद छोड़ फिर दिया था। खवातीन आ फिर गई होंगी आपके पास। नहीं, मैं उधर से निकल गया था। मैं उधर से निकल गया था। ठीक है, हाँ, निकल गए थे आप। मतलब कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कल्चर। बिल्कुल भी नहीं। आपको आई नहीं एम नॉट पसंद इनटू। है। नहीं, देखें, अच्छा, पसंद ना पसंद नहीं है। काशिफ मुझे बताएं कि ठीक है, एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, मगर इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए ये सब करना पड़ता है। देखें, इंडस्ट्री में मेरी इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, इंडस्ट्री दो टाइप की है। एक मॉडलिंग एजेंसीज है, मॉडलिंग करनी है आपने, आपने स्टिल शूट करने हैं, और एक करनी है एक्टिंग। मॉडलिंग में जिन लड़कों को मॉडल बनने का शौक होता है, रैंप पे चलना है, एज आई टोल्ड यू, उसके लिए मेरा ख्याल है माइट बी दे गो थ्रू फ्रॉम सच थिंग्स, ठीक है। और जो जिधर बात करते हैं हम आपके ड्रामा इंडस्ट्री की, फिल्मी इंडस्ट्री की, उसमें आपका पैशन और आपकी एक्टिंग स्किल बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि स्क्रीन बहुत ब्रूटल है, समझ आ जाती है सामने। बिल्कुल, वो पता चल जाता है सामने, और वो मैटर करता है। आप जितने मर्जी खूबसूरत हो जाएं, आपकी अगर आपको बोलना ही नहीं आता, आपने क्या एक्टिंग करनी है? आपके जितने कट्स हों, आपकी बहुत ज़्यादा जॉ लाइन बनी हो, आप 6'4" हो, 6'5" हो, आप गोरे चिट्टे पठान लगते हो, या आप कोई गोरे अंग्रेज लगते हो, आपको बोलना ही ना आता हो, आपको खाने की तमीज़ ना हो, आपको बात ही ना करनी आती हो, आप क्या एक्टिंग करेंगे? आपने क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज किया? आपके पास तो सारा कुछ था। किस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करता? कि मतलब कि होता है ना कि मुझे काम चाहिए, और इंडस्ट्री में ये चीज़ बहुत आम है। हमने कुछ पहली तो बात है, मुझे मॉडल बनने का कहीं से भी शौक नहीं था। अगर ड्रामा में ऐसा होता तो आप करते, कॉम्प्रोमाइज करते? मेन प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं रहता हूँ रियलिटी में, ठीक है। आई एम नॉट 6'4", या मेरी कोई जॉ लाइन नहीं थी स्टार्टिंग से कि मैं अपने आप को मॉडल कंसीडर ही नहीं करता था। मैंने जो मैगजीन के भी कवर्स किए हैं, बाकी किए हैं, वो मेरे पे एक स्टैम्प थी कि आई यूज्ड टू बी द एडवाइजर, तो एडवाइजर टू एक्टर, वो मुझे एक फेम मिलता रहा है, और वो अभी भी स्टिल चल रहा है मेरा। तो उस पर मुझे बहुत काम मिलता रहा कि एक पॉलिटिशियन का यूँ पूरा ख़ानदान से होके एक्टिंग में आया, एक्टिंग से होके, क्योंकि मेरे सारे जो मेरे कज़न जर्नल्स वगैरह मेरे, वो हमारा पूरे फैमिली है, तो मुझे उससे फेम मिलता रहा। फिर साथ मेरा पैशन था। बाकी अगर बात करें इसमें ड्रामा इंडस्ट्री में, तो इसमें अगर मुझे होता तो मैं बिल्कुल भी ना करता। मुझे क्या ज़रूरत है? आप ना करते? मैं ना करता। लेकिन आपको तो स्क्रीन का शौक था, मॉडलिंग का नहीं था, स्क्रीन का शौक था। स्क्रीन का शौक था, ठीक, और स्टिल है, और मैं कर भी रहा हूँ, अपने शौक की वजह से कर रहा हूँ। आपने सोचा कि बस अब किसी का ड्रामा या करना, अपने ड्रामे खुद बनाओ? नहीं, खुद बना के खुद अपने आप को लॉन्च कर दूंगा, तो फिर तो लेंगे ना ऑटोमेटिकली। फिर तो ऑटोमेटिकली ले लेंगे, फिर तो ऑटोमेटिकली इसके बाद लेंगे। पैसा भी है। नहीं, लेंगे, और फिर उसके बाद जब मैं काम कर रहा हूँ, दिख रहा हूँ, तो ज़रूरत है, इतने चैनल्स हैं, इतने ड्रामे बन रहे हैं,
हुँ, हुँ। अच्छा ये भी मुझे बताइए कि जैसे आपने बताया कि इस तरह का हरासमेंट हुआ होता है, इट्स कॉल्ड हरासमेंट। किसी को या बुलाकर जो है अगर आप इस तरह की ऑफ़र्स दे रहे हो तो हरासमेंट के ज़िम्रे में आता है। ख़वातीन आपकी तो बहुत क्लोज़ रही हैं ड्रामा इंडस्ट्री की, उनके साथ भी इस तरह के हरासमेंट्स कभी देखने में आए हैं? बिकॉज़ ऐसी चीज़ें सुनी-सुनाई कहानियाँ हैं मगर सामने नहीं आती। देखिए हमारा कल्चर ये है कि ऐसे लोग दबा के रख लेते हैं इन बातों को, हद के इससे प्रोमिनेंट करना चाहिए कैसे कर लोगों को। सकते हैं? वो उसी उसी फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं। आप बताएँ? नहीं, प्रोमिनेंट करना चाहिए। कभी आपको नहीं, किसी ने मेरी बताई एज़ कोई सच ऐसी बात? नहीं, मुझे कभी नहीं, कि मैंने नहीं देखा कि, मेरा ख़्याल है कि जो इसमें आ रही है या कर रही है वो शायद सोच के कर रही है, या वो आई डोंट नो कि किस तरह आ रही है या क्या कर रही है, अपने टैलेंट की वजह से आ रही है। बहरहाल मैंने अपना, मैं आई विटनेस नहीं हूँ कि अच्छा मैंने जितनी भी किसी, जो एक्ट्रेसेस हैं हमारी ड्रामा एक्ट्रेस ये टैलेंट की वजह से आती हैं? हाँ, और इन्हें कितना-कितना टाइम लग गया है, अच्छा, आप ये अच्छा हम तो देखें। कहते हैं अभी आई जैसे दुल्हे फिशां सच अ प्रिटी फेस आप चबी की हुँ, बात करते हैं, हुँ, आप कह रहे हैं कि मैं चबी था, मैं नहीं था तो दुल्हे फिशां का आप उसने वो ड्रामा करके दिखा दिया विद द सेम बिल्ड। हुँ, यू नो इट वाज लाइक अ स्टीरियोटाइप था ना कि थोड़ी सी हैवी लड़की जो है हुँ, कैन बी अ पार्ट ऑफ अ ड्रामा इंडस्ट्री एंड हुँ, शी डिड द मेन लीड रोल। हुँ। तो ये मैं आपकी बात कैसे मान लूं कि आप कह रहे हैं कि क्यूट बॉयज जो होते हैं चबी बॉयज विदाउट एप्स को जो है काम नहीं मिलता, काम तो फिर दुल्हे फिशा को भी नहीं मिलना चाहिए था। देखें उनका एक्टिंग स्किल तो देखें, अगर उनके पास एक प्लस पॉइंट नहीं था तो दूसरा तो मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस पॉइंट थे। शी वाज अ गुड एक्ट्रेस, शी शी वाज इज अ शी गुड इज अ गुड एक्ट्रेस। एक्ट्रेस। हाँ, तो और उन्हें एक्टिंग स्किल तो देखें, जिस ड्रामे की आप बात कर रही हैं जिसके अंदर वो क्या नाम है बिलाल उसका, अब्बास बिलाल है। अब्बास है। ठीक है, बिलाल अब्बास मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और उन दोनों की एक्टिंग तो देखिए। अब दोनों का एक्टिंग क्यों अच्छी है, क्योंकि उन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, दे आर कंफर्टेबल विद ईच अदर। बिलाल का सजल के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है। अब सजल के साथ भी बिलाल के ड्रामे बहुत हिट के हैं। अब आप बात करें सजल की, तो उसे कितना अरसा हो गया काम करते हुए। ठीक है, तो दूरे फिशा वो चबी में भी क्यूट है, चबी में भी उसने अपने आप को कैरी किया हुआ है उन्होंने, तो और एक्टिंग स्किल इतनी अच्छी है, स्किल नजर आती स्किल है। है ना, तो इस वजह से काम मिलता है, काम होता है। अच्छा काशिफ, टैलेंट हंट करना मुश्किल नहीं रहा जब से टिकटॉक आया है, सोशल मीडिया एप्स आ रही हैं, टैलेंट मौजूद है। लेकिन टैलेंट का सही और गलत तरीके से उस ऐप को इस्तेमाल करना, आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? आपको लगता है कि पहले वहाँ बताएं टैलेंट है? कि आप कौन से टैलेंट की बात कर रही हैं, उस पे कौन सा टैलेंट है? लिपसिंग करना इज नॉट अ टैलेंट, और वो मर्दनुमा औरतें हैं सारी, को क्या टैलेंट है? उस ऐप की वजह से जितनी ज्यादा ये गेज़म, और ये जितना मर्द को एक औरत बनने का ट्रेंड और शौक पड़ गया है, ये उस ऐप की वजह से हो रहा है। क्यों? पता नहीं क्यों है, शायद वो बहुत ही छुपे हुए थे इस ऐप ने, और उनके घर वालों ने भी उन्हें इजाजत दे दी है कि तुम अगर लड़के हो तो लड़की बन जाओ। मैंने बहुत से टैलेंट ऐसे भी देखे हैं, लड़की हैं वो टॉम बॉय बन रही हैं। ये किस मतलब, आई डोंट कंसिडर इट कि वो कोई टैलेंट उधर से बाहर आ रहा है। किस चीज देखिए का टैलेंट है? जन्नत मिर्जा भी तो टैलेंट आया है ना वहां से, उसने मूवी भी की है। देखिए, अब 100 में से अगर कोई एक बंदे की आप बात करें, उसके अलावा किसने काम किया उधर से? अब एक जन्नत मिर्जा है और उसने भी मूवी की है, मूवी सुपर हिट गई है क्या? मुझे तो लगता है वो सैयद नूर साहब अपने पैसे ही नहीं रिकवर कर सके होंगे। अच्छा, टिकटॉक का जो टैलेंट है आपको नहीं लगता, या आपका क्या आपको लगता है कि वो ग्रो नहीं कर सकते? नहीं, लिपसिंग करना इज नॉट अ टैलेंट। ठीक है, आप 4 साल के बच्चे को भी बिठा देते हैं, गोरों के बच्चों को आप देखें तो वो भी कर लेते हैं लिपसिंग। तो लिपसिंग, इफ यू थिंक कि लिपसिंग इज अ टैलेंट, तो फिर तो टैलेंट हर जगह ही है। बासित बलोच भी तो आए हैं। कौन? बासित बलोच, वो कौन है? वो भी टैलेंट वहां से आया, जुल्करनैन भी वहां से आया, जुल्करनैन ने क्या काम किया? रजब भट्ट भी वहां से आए, सो स्टार तो बन चुका है, चाहे वो अपने घर का स्टार है। नहीं, रजब भट्ट ने तो मेरे सीरियल में भी था, मैंने कास्ट बिल्कुल किया आपने था कास्ट उसे, किया था। मैंने कास्ट किया अच्छा वो था। आपने कास्ट किया था? हाँ, हाँ मैंने सीरियस पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो हाँ, आपने मैंने कास्ट कास्ट किया किया था था। रजब भट्ट को। तो फिर वो भी लिप सिंक कर रहा था वहाँ? नहीं, वो ठीक था, वो टैलेंटेड था।
अच्छा। अब देखें, आप जन्नत अच्छा, वो मिर्जा, आपने नजर बट की बात की है, बड़ी अच्छी बात है। वो टैलेंटेड आपके सीरियल में भी है, उतना ही टैलेंट वो घर में भी देते हैं, क्योंकि वो रोज कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करके सामने आ जाते हैं। अब वो आप ही बता सकते हैं कि सही है, ओरिजिनल है कि नहीं मैंने तो, मुझे तो किसी ने उनके थ्रू किया था, डायरेक्टर साहब जो थे हमारे, उनके बेटे का वो फ्रेंड है, तो मुझे तो टैलेंट से कंसर्न था। तो वो घर में जो कंट्रोवर्सी करता है, आई डोंट माइंड इट एंड आई डोंट केयर इट। वो उसकी अपनी लाइफ है, उसका अपना यूट्यूब वो कर रहा है, अपना चैनल है उसका, वो जो मर्जी करता रहा है। मैं टैलेंटेड, अगर आप बात करें कि उधर से टैलेंट कौन कौन आया, तो फिर ये इक्के दुक्के लोग हैं जो आए हैं। बाकी तो जितने मेरे ख्याल से कि शर्मनाक ही आ रहे हैं टैलेंट बाहर, समझ नहीं आ रही है। तो कोई मेकअप आर्टिस्ट बन रहा है, तो कोई अपने आप को ट्रांसफॉर्म बनता है, ट्रांसफॉर्म करके विग लगा लेता है, लड़की बन के पूरी आई शेड लगा के पता नहीं क्या क्या लड़की बन के आ जाता है। ये टैलेंट है? आप बताएं, ये किस कैसा टैलेंट है? टैलेंट हो इमरान अशरफ जैसों की आप बात करें, क्या टैलेंट है उनमें? ठीक है, उनकी एक्टिंग देखें, इमरान अशरफ की, हाँ बिल्कुल एक्टिंग है, मतलब टैलेंट ये है। उधर से क्या है टैलेंट आ रहा है? ठीक है, उधर से क्या टैलेंट है? नहीं आ रहा टैलेंट, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि टैलेंट, आपको लगता है कि एप्स के साथ टैलेंट नहीं आ रहा? फिल्म इंडस्ट्री, आप ऑब्वियसली इंडस्ट्री का पार्ट है, छोटी स्क्रीन हो बड़ी स्क्रीन हो, डज नॉट मैटर, स्क्रीन होती है, स्क्रीन होती है। हम हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा और वासे चौधरी, इन तीनों के अलावा कोई एक्टर नहीं हमें मिलता। क्यों, क्या वजह? अब आप कह रहे हैं टैलेंट की कमी, या टैलेंट की कमी है? जो नए आपने लड़कों को क्यों नहीं चांस दिया जाता? आप लोग भी तो हैं। नहीं देखें, पहली तो बात है, जिन तीन का आपने नाम लिया है वो टैलेंट कम, प्रोड्यूसर ज्यादा है। वो अपनी मूवीज बनाते हैं, करोड़ों अरबों रुपया लगाते हैं, पूरा सेट टीम लेके जाते हैं। तो अगर वो बीच में अपने आप को उसमें इंडल्ज कर रहे हैं और अपने आप को अंदर उनकी एक्टिंग अपने आप से करवा रहे हैं और खुद एज अ एक्टर कब से वो काम कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? तो उसके अलावा अपने साथ साथ वो बाकी एक्टर्स को भी चांस दे रहे हैं। फहद मुस्तफ़ा साहब का जो प्रोडक्शन हाउस है, हर सीरियल में तो फहद मुस्तफ़ा नहीं है। पता नहीं कितनी दुनिया फहद मुस्तफ़ा बनना चाहती है, सिर्फ उनके जीतो पाकिस्तान की वजह से लाइन लगी हुई है कि फहद मुस्तफ़ा को कुछ हो जाए तो हम जीतो पाकिस्तान कर लें। मगर जो फहद मुस्तफ़ा है वो फहद मुस्तफ़ा ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रहेगा भी। मैं तो बहुत पसंद करता हूँ उन्हें, हाथ के मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई उनसे, क्योंकि वो टैलेंटेड इंसान है ना, और उन्होंने अपने टैलेंट की वजह से किया है। उनके वालिद साहब भी एक्टर थे, मगर वो इतने कामयाब नहीं थे जितना वो फहद मुस्तफ़ा साहब कामयाब हुए हैं। अब वो अपने टैलेंट की वजह से कामयाब हुए हैं, अपने बाप की वजह से नहीं हुए। हाँ, बाप की वजह से नहीं हुआ। अब सेकंड बात करते हैं हुमायूं सईद साहब की, मल्टी टैलेंटेड इंसान है, और उससे बड़ा टैलेंटेड अच्छा, वो हमेशा अपने आप को हीरो समझते हैं, और तो वो हीरो हैं, और हीरो ही आना चाहते हैं। वो हीरो हैं और आएंगे भी। लेकिन आप सही, तो कह रहे थे यहाँ सिक्स पैक्स नहीं है, वो अब क्यूट। देखें, अब आप मेरा कंपैरिजन हुमायूं सईद के साथ तो ना करें। एक मिनट, मैं ये कंपैरिजन नहीं, मुझे आपका अभी कंपैरिजन 5 बन साल भी नहीं हुए हैं। सकता। नहीं, आपका नहीं, मैं कंपैरिजन 1 साल काम करने के बाद 4 आपका साल गायब कंपैरिजन हुआ तो हूं। यहाँ बन सकता ही नहीं है, क्योंकि आपने एक बात की, मैं आपकी बात को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हूँ। आपने कहा कि अच्छा कास्ट के लिए या लीड रोल के लिए आपके सिक्स पैक्स होने चाहिए, आपकी जॉ लाइन होनी चाहिए, क्यूट का टैग नहीं लगना चाहिए आप पे, और आपको जो है ना मर्द लगना चाहिए। एक मिनट, तो हुमायूं सईद का कोई जॉ लाइन नहीं है, वो भी कोई, उनकी भी क्यूट लुक आती है, चबी वो भी है, लेकिन हीरो के अलावा वो किसी रोल में नहीं आते। अच्छा सुने, पहली तो बात ये है, जॉ लाइन फिट होना मॉडलिंग के लिए मैंने कहा था, और सेकेंडली आप अगर फिट होंगे, हाइटेड होंगे, एक्टिंग आती होगी तो आप एक्टर ही बनेंगे। तो इसका मतलब आप हाइटेड नहीं है? नहीं, मैं हूं तो बन जाऊंगा, बन चुका हूं, आगे भी बन जाऊंगा। और अब बात करी हुमायूं सईद की, ठीक है, 30 साल से ज्यादा हो गए हैं उन्हें काम करते हुए, ठीक है, और क्या कौन सा काम उन्होंने नहीं किया? आप वो क्या बात कर रही हैं उनकी कि अगर वो चबी हैं या वो क्या कहते हैं थोड़े टैन हैं, उनसे अच्छी पर्सनालिटी नहीं है? दिखाएं मुझे कौन सी उनके अलावा पर्सनालिटी है एक्टर की। आज भी वो जब वो सुने, आज भी वो जब स्टेज पे आते हैं तो वो थोड़ा सा लगता है वो जैसे एज उनकी ज्यादा दिखाई देती है स्क्रीन के ऊपर। तो लेकिन हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, हम तो कभी हीरोज को, सब हीरोज शुड नॉट बी लाइक सुपर थिन, स्लिम, स्मार्ट। अब उनका भाई भी है सलमान,
ठीक है, वो तो हुमायूं सईद नहीं बन गया। वो आई थिंक वो तो इतनी एक्टिंग भी नहीं करते, कर रहे हैं वो एक्टिंग, बहुत कम करते हैं। करते हैं मगर वो तो नहीं हुमायूं सईद बन गया। हुमायूं सईद की तो एक अपनी ग्रेस है, अपनी बात है। हम्म नहीं, आप कह रहे थे 30 साल से ज्यादा उनको काम करते हुए हो गए हैं। 30 साल तो शायद आपकी उम्र भी नहीं होगी, अपने बचपन में भी उनको देखा होगा, और हम लोगों ने भी देखा है, मैंने भी उनको देखा सवाल लगता है कुछ आया पर्ची पे आपके पास बिल्कुल कोई भी ऐसी पर्ची आई है कि ऐसा अच्छा नहीं ये आया। बात करो लगता है कोई पर्ची आई है आगे। तो एक हीरो की हम्म, एवरेज एज क्या होनी चाहिए? हीरो कब तक हीरो है? अब हॉलीवुड की बात करो तो आपको पता है कि यू नो सियान कॉनरी देख लें, और भी बड़े बड़े नाम है, रिचर्ड गियर देख लें, टॉम क्रूज देख लें, दे आर हीरोज। देखिए पाकिस्तान में हम हीरो, अपने आप को कंसीडर करते हैं इंडियन इंडस्ट्री के साथ, ठीक है, ठीक है। उसमें आप बात कर लें अमिताभ बच्चन की, चाइल्ड स्टार भी आए हैं, फिर बच्चे थोड़े ग्रोन हुए हैं तो हीरो भी आ गए हैं, फिर काफी अरसा हीरो रहे हैं, फिर उसके बाद बाप का कैरेक्टर भी करते हैं, फिर दादा नाना भी बन जाते हैं। हम उनके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, लेकिन उनके पास कंटेंट होता है। तो हमारे हमारी पास भी है फिल्म्स में, कंटेंट। अच्छा, हमारे पास फिल्म हमारी कम बन रही है, जो बनती है वो अच्छी बनती है। अब ये साइको आई है, देखते हैं इसमें क्या है। मीरा और जी की एक्टिंग इज नो डाउट, देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन हर एक्टिंग, शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, या शी इज सीजनड है, अमेजिंग है। आज भी आई थिंक जो हमारे सीजनड लोग हैं उनकी एक्टिंग के आगे नए लोगों की एक्टिंग कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। क्योंकि तो उस, फिर आप कैसे उससे कह सकती हैं कि हुमायूं सईद साहब खुद ही एक्टर ही आई जा रहे हैं? लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मीरा जो है वो लीड रोल या हीरोइन का रोल कर रही हैं, आई डोंट थिंक सो। अब उसमें मेरा ख्याल है कोई और भी है शायद, सादिया नाम है, क्या नाम है पता नहीं, शायद कोई और भी एक्ट्रेस हैं वो भी कर रही है, शान साहब भी है ना। ठीक है, तो आपको लगता है कि हमारे सिर को हमेशा एक्टर रहना चाहिए, हमेशा? हाँ रहना चाहिए। देखिए उनकी एक्टिंग स्किल है ना, वो एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं, उनमें एक्टिंग भरी हुई है। स्टेज पे आते हैं परफॉर्म करने के लिए तो उनसे खूबसूरत डांस कोई नहीं करता। एक ही तो मैनली एक्टर हैं, एक दो गिने चुने मैनली एक्टर हैं, जिनमें हुमायूं सईद साहब हैं, फवाद खान है, फाहद मुस्तफा फवाद खान है। तो यहाँ काम ही नहीं करते, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते उनको। चलो जब भी वो करेंगे तो हैं तो इधर के ही ना, ठीक है। यही तो गिने चुने से हैं लोग। मेरा ये सवाल था कि एमेच्योर लोगों को क्यों नहीं मौका मिलता, या जो आर्टिस्ट आपका यंग लॉट है, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लॉट ही ना आया हो, आपका मेन स्ट्रीम कुछ क्वेश्चन देगा तो आपका बैक लॉट आएगा ना। मेरा ये सवाल था आपसे। वो लोग करते हैं 100 में से 2 काम, 100 में से 2 काम, ठीक है। और वो जो 2 काम होते हैं वो प्रोमिनेंट ही इतना होता है और हमें लगता है कि वो ही सिर्फ नजर आ रहे हैं उनके काम, क्योंकि वो हर रोज तो ड्रामा या फिल्म नहीं कर रहे हैं। अब जैसे हुमायूं सईद साहब का लास्ट ड्रामा कौन सा आपने देखा है बताएं? आई थिंक वही था मेरे ना, पास तुम मेरे हो। पास तुम हो। उससे पहले उनका कौन सा था? अब मेरे पास तुम हो को साल 2 साल हो गए। 2 साल खलील साहब का, हाँ खलील रहमान 2 साल हो गए। अब 2 साल या साल हो गया, 3 साल हो गए। 3 साल। अब 3 साल में उन्होंने कोई और सीरियल किया? नहीं। तो जब वो 3 साल बात करते हैं वो सुपर हिट कहता है, हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक्टिंग स्किल की वजह से, तो लोग कहते हैं कि मेन पे यही है, किसी और को आने नहीं दे रहे। अब 3 साल बाद भी बंदा एक सीरियल ना करे। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, बड़ी स्क्रीन का अगर आप बॉलीवुड की मिसालें दे रहे थे, आप तो बहुत इंथुजियास्ट लग रहे हैं बॉलीवुड के, मिसाल भी आप वहीं दे रहे थे, तो बॉलीवुड के जो आर्टिस्ट हैं वो बड़ी स्क्रीन के अलग है, छोटी स्क्रीन के आर्टिस्ट अलग है, मगर हमारे यहाँ आर्टिस्ट एक है, चाहे उसको बड़ी स्क्रीन पे ले आओ या छोटी स्क्रीन पे ले आओ। ये इतना बड़ा फर्क यहाँ आपको नहीं लगता है? उनकी इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनके पास तो इतना ज़्यादा बजट होता है और उनकी मूवीज़ इधर 5 साल में या 2 साल में एक बनती है, ठीक है। इधर जो है इधर 5 साल में 2 साल में एक बार बनती है, उधर तो हर 2 महीने बाद मूवी बन रही है। तो उनके पास तो एक्टर्स ही बहुत है, ठीक है। और उनकी जिंदगी का कोई कैथारसिस बताना चाहते हैं तो बता दें कि कैथारसिस क्या आपकी जिंदगी का। आई थिंक वो बताना बहुत जरूरी है, ताकि फिर ऑडियंस आपको बाद में कुछ सालों के बाद भी देखे कि आप वापस स्क्रीन पे आ रहे हैं, वापस यू गोना गेट अ कमबैक।
नहीं, what you want to ask, एनी मतलब कैथारसिस ऑफ लाइफ के कोई कैथारसिस था, अगर मैं एक्टर ना होता या तो मैं आज पॉलिटिशियन ही रहता, या मैं पॉलिटिशियन ना होता तो मैं सिर्फ अपनी गवर्नेंस नहीं पे नहीं काम नहीं नहीं, करता। मैं कभी भी आई हैव नो रिग्रेट्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है। ठीक है, तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं ये ना होता तो वो ना होता, हमेशा मेरा कल आने वाले आज से बहुत ही बेहतर है और हमेशा बेहतर ही होगा। तो आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, आई हैव नो रिग्रेट्स ऑफ एनीथिंग, आई एम डन अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रामा में मैंने काम सब नहीं कुछ मिला, किया, लेकिन खुद ड्रामा बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं बना रहा हूँ हाँ। और मिल भी रहा है और करूँगा भी सही। अच्छा, हाँ, ठीक और करूँगा भी सही। थैंक यू सो मच काशिफ You're बलोच, welcome. इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के जो छोटी छोटी जो कहते हैं ना मज़ेदार किस्म की चुटकुले, हमने सोचा कि आज हम आपके साथ शेयर करें। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। किसी की दिल आज़ारी करने का मकसद नहीं है, मगर जो भी कंटेंट हमारे पॉडकास्ट में होता है ना, वो किसी के ऊपर कहते हैं ना जबरन मुसल्लत किया जाता है, वो वही कंटेंट होता है जो कि ऑटोमेटिकली उनकी अल्फाज उन्हीं की पर्सनालिटी के अक्कासी करते हैं। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।